नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस है यूट्यूब चैनल में। आज चर्चा करेंगे हम जो जोर शोर से चर्चाओं में चल रहा है इस समय विश्व के मानचित्र पर है। इस समय समझ लीजिए आप, दुनिया भर की अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में या समाचार पत्रों में सुर्खियों में है एक टॉपिक क्या है? टॉपिक है इजराइल और हमास के मध्य में। इजराइल एक देश है जिस देश में यहूदी धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, और हमास एक आतंकवादी संगठन है, एक इस्लामिक चरमपंथी संगठन भी कह सकते हैं। लेकिन मुख्य और साफ शब्दों में जो छोटे बच्चों का कत्ल कर रहा है या महिलाओं को मार रहा है या प्रेगनेंसी महिलाओं को मार रहा है या छोटे बच्चे हैं जो 30 से 40 की संख्या में जो लगातार खबरें आ रही हैं उनके बिल्कुल सर काट दिए गए, तो ऐसे संगठन के लिए आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल हम करेंगे। तो आतंकवादी संगठन है हमास, एक जो कि फिलिस्तीन के लोगों के द्वारा बनाया गया, ईरान की मदद से ये संगठन की स्थापना की गई थी। ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड जो कि वहां की फोर्स का नाम है, उसकी फोर्स के द्वारा 1987 में इस संगठन की स्थापना हुई थी। हालांकि इसे मैं दो पार्टों में रखूंगा इस टॉपिक को। इस पार्ट में सिर्फ ये चर्चा हम करेंगे, कुछ थोड़ा समझेंगे भी लड़ाई का क्या इशू है, पृष्ठभूमि क्या है, युद्ध क्यों हो रहा है, युद्ध के कारण क्या है, और चर्चा में क्या, और परीक्षाओं में, आने वाली परीक्षाओं में कौन कौन से प्रश्न यहाँ से बनने की संभावना है, और यूपीएससी के लेवल से इससे पहले भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से प्रश्न यहाँ से इस क्षेत्र से पूछे गए हैं। तो ध्यान से देखिएगा, पूरा मानचित्र के माध्यम से बताएंगे। पहले कुछ तथ्य समझ लेते हैं इजराइल के विषय में। तो देखते हैं, सबसे पहले नोट भी करते चलइएगा। तो देखिए, इजराइल देश कहाँ पे स्थित है, तो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए। तो पहली कंडीशन, सबसे पहले इजराइल स्थित कहाँ पे है। तो इजराइल की जो कंडीशन है, इजराइल एक छोटा सा देश है। अगर बात करें तो कुल मिला के 85 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक की जनसंख्या इजराइल में रहती है। लगभग 1 करोड़ के आसपास इजराइल में रहते हैं। अगर भारत से तुलना करें, भारत के उत्तर प्रदेश से तुलना करें, भारत में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है। लगभग 24 से 25 करोड़ जनसंख्या हमारे यहाँ की। तो अगर जनसंख्या के आधार पर कहें तो लगभग 24-25 इजराइल बन सकते हैं हमारे यूपी से, जनसंख्या के हिसाब से बन सकते हैं ना। 24-25 इजराइल, कहने का मतलब 24-25 करोड़ इधर रहते हैं यूपी में जनसंख्या, और इजराइल की कुल जमा संख्या जो है, जनसंख्या है, वो 1 करोड़ के लोगों की। लेकिन टेक्नोलॉजी में, संसाधनों में, सॉफ्टवेयर, जासूसी सॉफ्टवेयरों में और हथियारों में विश्व में अग्रिम पंक्ति में स्थान है इजराइल का। दुनिया के आगे वाले देशों में हथियारों की और टेक्नोलॉजी में इजराइल का नंबर आता है। हमारा देश भी उससे बहुत सारे हथियारों की खरीद फरोख्त करता है, माफ कीजिए, फरोख्त, ठीक है। तो इजराइल कहां पे स्थित है? मध्य पूर्व में स्थित है। तो सबसे पहला कंडीशन, तो आपको कंडीशन पता होनी चाहिए कि विश्व के मानचित्र पर है कहां ये वाली स्थिति। तो भूगोल की दृष्टि से मध्य पूर्व में स्थित है। इंग्लिश में बोलेंगे तो मिडिल ईस्ट आप कह सकते हो, ठीक है। मिडिल ईस्ट में इजराइल स्थित है। इजराइल की राजधानी क्या है? तो इजराइल की राजधानी है यरूशलेम, या इसे जेरूशलेम भी बोला जाता है। दूसरा शब्द भी लिख लीजिएगा। आज की जो क्लास है हमारी, वो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि आने वाले एग्जाम्स में, जो करंट अफेयर्स में कौन कौन से संभावित प्रश्न बन सकते हैं। जेरूशलेम या यरूशलेम। इजराइल में लगभग लोग, जो जनसंख्या रहती है, वो लगभग 1 करोड़ के आसपास जनसंख्या निवास करती है। 85 लाख या लगभग 1 करोड़ के आसपास। इजराइल का क्षेत्रफल नोट कर लीजिएगा, 22,145 वर्ग किलोमीटर में विस्तार है इजराइल का, पूरे देश का 22,145 वर्ग किलोमीटर में। इजराइल की खुफिया एजेंसी है, जो कि दुनिया की मानी हुई एजेंसी है, जिसका नाम है मोसाद। मोसाद दुनिया की इतनी मानी हुई एजेंसी है भाई साहब कि मोसाद अगर विश्व में कोई इजरायली नागरिक को मारता है किसी भी देश में किसी भी तरीके से, तो उसके देश में घुस करके मोसाद बदला लेती है। और मोसाद का ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पीछे का, बहुत बहुत खतरनाक ऑपरेशंस किए हैं, दूसरे देशों में से जाकर के अपने नागरिकों को बचाया है, होस्टेज को बचाया है, और आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज किया है। तो मोसाद दुनिया की जानी मानी इंटेलिजेंस एजेंसी है। इंटरनेशनल स्तर पर मोसाद काम करती है और अपने देश को सुरक्षित रखती है। लेकिन इस बार 7 अक्टूबर 2023 को मोसाद जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, जिससे दुनिया भर की एजेंसियां सीखती हैं, अमेरिका की जो CIA एजेंसी है और इजराइल की मोसाद आपस में शेयरिंग भी करती है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग भी कर सकती है। तो आप कह सकते हैं कि मोसाद भी फेल हो गई पहली बार। अपने देश पे ही आक्रमण जो हो गया, अटैक जो हो गया, इतने ताकतवर अटैक हो गया, उसका पता नहीं लगा पाई, और CIA भी फेल हो गई। क्योंकि अमेरिका की CIA और मोसाद दोनों आपस में इंफॉर्मेशन शेयरिंग करते रहते हैं कि कहाँ पे संभावित खतरे हैं हमारे देश के आसपास, ठीक है। तो अमेरिका की एजेंसी का फेलियर भी मानेंगे, लेकिन उससे ज्यादा एजेंसी का फेलियर मानेंगे मोसाद का, जो कि विश्व की जानी मानी एजेंसी है, दुनिया के दूसरों देशों में घुस करके मारती है, अपने नागरिकों का बदला लेती है। ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है मोसाद का।
तो मोसाद एजेंसी है जिसकी स्थापना हुई थी 13 दिसंबर 1949 को मोसाद की स्थापना हुई थी, जो कि इजराइल की खुफिया एजेंसी है। ठीक है, नोट करते चलो आप एक एक पॉइंट को। अब बात करते हैं इजराइल की स्थापना कब हुई, कब अस्तित्व में, तो 18 मई 1948 को फिलिस्तीन के विभाजन, गौर कीजिएगा भाई, इजराइल का जो जन्म हुआ है वो कौन से देश में से जन्म हुआ है, फिलिस्तीन में से। फिलिस्तीन के विभाजन के बाद, या हाँ बाद ही लिख लीजिए, फिलिस्तीन के विभाजन के बाद इजराइल की स्थापना हुई थी इस क्षेत्र में। कहने का मतलब इस पूरे हिस्से पर पहले कौन सा देश हुआ करता था, फिलिस्तीन हुआ करता था 1948 से पहले। पूरा फिलिस्तीन का ही शासन था, फिलिस्तीन का ही पूरा ज्योग्राफी था, फिलिस्तीन का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम था। लेकिन दुनिया के बहुत सारे देशों से यहूदी आने लगे। इजराइल में रहने वाले लोग कौन से धर्म को मानते हैं, यहूदी। तो विश्व के अलग अलग देशों से आकर के जो यहूदी धर्म को मानते थे वो इस हिस्से में बसने लगे। उसका एक कारण है, वो मैं दूसरे पार्ट में बताऊंगा। धार्मिक एंगल जिसके पीछे लड़ाई चल रही है, युद्ध चल रहा है, और कई बार पहले भी हो चुका है। यहूदी अपना मानते हैं, यहाँ पे जो स्थान जेरूशलम राजधानी है, वहां पे एक 35 एकड़ का एक इलाका है, वहां पे माउंट टेम्पल नामक एक मंदिर है जिसे यहूदी माउंट टेम्पल बोलते हैं, और वहां पर एक प्राचीन एक दीवार है। तो वहां से अपने धर्म का अस्तित्व मानते हैं यहूदी लोग। यहूदी जितने भी दुनिया भर के विश्व भर में हैं, वो अपना अस्तित्व या अपनी उत्पत्ति कहां से मानते हैं, इसी इलाके से मानते हैं, इसी जगह से मानते हैं, इसी स्थान से मानते हैं, या इसी भूमि के टुकड़े से मानते हैं, जो 35 एकड़ में फैला हुआ एक टुकड़ा है जिसके अंदर यरूशलेम है। और यरूशलेम के अंदर वो मस्जिद है, उसी मस्जिद को लेकर के विवाद चला रहा है काफी वर्षों से, जिसका नाम है अल अक्सा मस्जिद। ये भी पहले कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है। इसे दूसरे पार्ट में बहुत अच्छे से बताएंगे, लेकिन इस पार्ट में मैं कोशिश कर रहा हूं कि बेसिक जानकारी आप रखिए सबसे पहले। तो फिलिस्तीन का विभाजन हुआ, और फिलिस्तीन के विभाजन के बाद कौन सा देश बन गया, इजराइल की स्थापना हो गई। कब हो गई, 18 मई 1948। तो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि लगभग 47-48 में हमें भी अंग्रेज छोड़ के गए थे। इधर अगर भारत से बात करें तो भारत की भी आजादी कब हुई, 1947 में। हमारे ऊपर किनका शासन था, अंग्रेजों का। लेकिन यहां मामला दूसरा है, फिलिस्तीन में से एक देश बनाया गया जिसका नाम इजराइल। ठीक है, और यूएनओ ने मान्यता भी दी बाद में, संयुक्त राष्ट्र संघ ने। इसके अलावा एक पॉइंट बेसिक, जिन यहूदियों का जन्म इजराइल में हुआ है, जो लोग वहीं पे जन्म लिया है इजराइल के भीतर, उनको क्या बोलते हैं, एक शब्द का इस्तेमाल होता है उनके लिए, सवरस। ये वहां के इतिहास से मैंने लिया है। जिन यहूदियों का जन्म कहां पे हुआ है, इजराइल की मिट्टी पर, इजराइल की भूमि पर, या उसी मुल्क पर जिसका नाम मैं अभी आपको बता रहा हूं, या हम पढ़ रहे हैं, या विश्व पढ़ रहा है पिछले कई दिनों से, 7 अक्टूबर से, उन व्यक्तियों को क्या बोलते हैं, सवरस। और जो लोग विश्व के अलग अलग देशों से आकर के बसे इजराइल में, यहूदी धर्म के, उनको ओलीम कहा जाता है। ये वहां के इतिहास के शब्द है। क्या कहा जाता है उनको, ओलीम कहा जाता है, जो बाहर के लोग आकर के बसे। तो एक तरीके से आप कह सकते हो जो इजराइल देश की स्थापना हुई है, ये दुनिया के अलग अलग देशों से आकर के लोगों ने स्थापना की है। और कौन से धर्म को मानने वाले लोग सब आए, यहूदी। और उन्होंने माना कि हमारे धर्म की स्टार्टिंग या उत्पत्ति कहां से हुई है, इजराइल से हुई है, इजराइल के यरूशलेम से हुई है। ठीक है, इस वजह से सारे लोग आए यहाँ पे। तो ये अगला पॉइंट है, विश्व के अनेक स्थानों से आकर के यहूदी कहां पर बसे हैं, इजराइल में आकर के बसे हैं। अगला पॉइंट होता है कि जैसे ही 48 में इजराइल का जन्म हो जाता है या इजराइल की स्थापना हो जाती है फिलिस्तीन के विवाद के बाद, वैसे ही कुछ वर्षों के बाद अरब देश मिलकर के अटैक कर देते हैं इजराइल पे। कौन से देश मिलकर के, अरब कंट्रीज। क्योंकि इजराइल के आसपास जितनी भी कंट्री हैं वो सब मुस्लिम धर्म को मानने वाली हैं, इस्लाम धर्म को मानने वाली कंट्रीज है ना। चाहे तो सऊदी अरब की बात करें, हम मिस्र की बात करें, सीरिया की बात करें, और इसके आसपास और कौन कौन से देश हैं, लेबनान की बात करें जो उत्तर में लेबनान है, जॉर्डन की बात करें, इन सारे देशों ने मिलकर के इजराइल पर क्या कर दिया, अटैक कर दिया। क्यों कर दिया, कि भाई आपने इस देश, इस हिस्से में आकर के और ताकत के दम पर अपना वर्चस्व स्थापित कर दिया जहां पे, और उन लोगों को प्रवासी कर दिया। फिलिस्तीन के ऐसे लाखों लोग हैं जो दुनिया के अलग अलग देशों में शरणार्थी का जीवन बिता रहे हैं, अपनी उसी जगह से जहां पर आज इजराइल का अस्तित्व है पूरी ताकत से। तो 1967 में 6 दिनों का एक युद्ध हुआ था, जिस युद्ध को इजराइल अरब युद्ध के नाम से पढ़ा जाता है इतिहास में। कौन सी वर्ष में हुआ, 1967 में। कितने दिन का युद्ध था, 6 दिन में। अब समझ लो आज से 55 साल पहले की बात बता रहा हूं। कितने वर्ष पहले की बात है जी, लगभग 50-55 साल हो गए। तो 55 साल पहले 6 दिनों में इजराइल ने धुआं धुआं कर दिया था सभी देशों का। क्या कर दिया था, धुआं धुआं कर दिया था। तो आज समझ सकते हैं 2023 है, तो आज तो डबल धुआं कर रहा है, ट्रिपल धुआं कर रहा है इजराइल। ठीक है, और लगातार धुआं कर रहा है। अब धुआं इतना हो रहा है कि आप देख रहे होंगे कितना धुआं उड़ रहा है।
और आतंकवादी संगठनों का इसी तरीके से धुआं उड़ना भी चाहिए। हम इस बात का समर्थन भी करते हैं। तो 1967 में 6 दिन की लड़ाई हुई। इस लड़ाई का नाम इजराइल अरब देशों की लड़ाई है। तो इस युद्ध में क्या हुआ, इजराइल ने अपनी ताकत दिखाई, और अपनी ताकत दिखाई तो कुछ मुल्कों के कुछ महत्वपूर्ण जगहों को अपने हिस्से में ले लिया, अपने कब्जे में ले लिया, और फिर वो तब से लेकर के आज तक लौटा ही नहीं है, क्योंकि उनकी ताकत नहीं है कि इजराइल से ले लें। और इजराइल की पूरी ताकत है, पूरा वर्चस्व है उन जगहों पर। देखो कौन कौन सी जगह है, परीक्षा की दृष्टि से याद रखना। मिस्र की एक जगह को ले लिया, सिनाई प्रायद्वीप को अपने कब्जे में ले लिया इजराइल ने 67 की लड़ाई में। सीरिया की गोलन हाइट्स नामक पहाड़ियां हैं जे, सीरिया में थी पहले, लेकिन अभी किसका हिस्सा है जे, इजराइल का। इन पर कब्जा कर लिया इजराइल ने सीरिया से। जॉर्डन का पश्चिमी भाग है वेस्ट बैंक, इस पे भी कब्जा कर लिया इजराइल ने, वेस्ट बैंक पर है ना, इसका उल्लेख आप टीवी अखबारों में सुन रहे होंगे लगातार। और 1978 में देखो इन तीनों चीजों पर क्या कर लिया था कब्जा। मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया था, सीरिया के अंदर गोलन हाइट्स नामक पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया, और जॉर्डन के पश्चिमी हिस्से जिसका नाम वेस्ट बैंक है, जो कि इजराइल के अंदर है, वर्तमान में फिलिस्तीन लोग रह रहे हैं यहाँ पे, अभी बताएंगे समझाएंगे आपको। इन तीनों पर कब्जा कर लिया था 1967 में, तब से तीनों को दिया नहीं। लेकिन हुआ क्या कि 1978 में इजराइल को मान्यता दे दी। किसने मान्यता दे दी, मिस्र ने। मिस्र ने मान्यता दे दी इजराइल को कि भाई हम मान्यता देते हैं, आप एक देश के रूप में आप यहाँ स्थापित हैं, आप यहीं पे पूरा अपना मुल्क चलाइए। तो जब इजराइल को मान्यता दे दी मिस्र ने, तो मिस्र का जो क्षेत्र इजराइल ने कब्जे में लिया था 67 में, वो लौटा दिया। कौन सा क्षेत्र लौटा दिया, सुएज नहर के पूर्वी दिशा में पड़ता है। सुएज नहर तो आप जानते ही हैं, जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। तो इस जगह का नाम क्या था, सिनाई प्रायद्वीप। तो ये किसका था, पहले मिस्र का था, लेकिन इजराइल ने इसे वापस कर दिया कि जेल ले हो जाए, पकड़ो। कब दिया, जब इजराइल को मान्यता दे दी 1978 में मिस्र ने, ठीक है। तो ये तो कुछ तथ्य हो गए इजराइल को लेकर के। तो इजराइल के बारे में याद रखना, मध्य पूर्व का देश, मिडिल ईस्ट का देश, 1 करोड़ जनसंख्या का देश, दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर देश भी कह सकते हो आज की दृष्टि में, हथियारों की दृष्टि से और संसाधनों की दृष्टि से, और अपनी एजेंसी की दृष्टि से। एजेंसी कौन सी है, मोसाद, जिसकी स्थापना कब हुई, 13 दिसंबर 1949 को। और इजराइल की स्थापना कब हुई, 18 मई 1948 को। कौन से देश के विभाजन से इजराइल की स्थापना होती है, फिलिस्तीन के विभाजन के बाद इजराइल बना यहाँ पे, ठीक है। अब मानचित्र के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि जो जो प्रश्न पूछे जाएंगे, मानचित्र से ज्यादा आपके समझ में चीजों को आपको रखना है, तथ्यों को, ठीक है। तो देखो ये है पूरा का पूरा मानचित्र, उत्तर से लगा करके दक्षिण तक इजराइल का इस तरीके का मानचित्र आपको देखने को मिलेगा। अब इस मानचित्र के माध्यम से आपको समझना है कि कौन कौन से प्रश्न आगामी आने वाले एग्जाम्स में आ सकते हैं। जो युद्ध चल रहा है उसे सेकंड पार्ट में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, है ना, कि उसकी जड़ क्या है। युद्ध की जड़ तो मैं आपको बताऊं, दुनिया के जो 3 प्रसिद्ध धर्म है या 3 प्रमुख धर्म है, यहूदी धर्म की बात करें, ईसाई धर्म की बात करें और इस्लाम धर्म की बात करें, तीनों ही धर्मों के लोग कहते हैं कि हमारी उत्पत्ति का केंद्र कहां से जुड़ा हुआ है, इजराइल के जेरूशलम वाले हिस्से से जुड़ा हुआ है। तो तीनों के अपने अपने हिस्से के तर्क हैं और तथ्य हैं अपने धर्मों को लेकर के, और तीनों अपने धर्मों की भूमि को मानते हैं वहां पे। लेकिन जो ईसाई लोग हैं वो सरेंडर की स्थिति में रहते हैं, बिल्कुल वो ज्यादा परेशान नहीं होते इन चीजों को लेकर के। लेकिन जो जंग है, जो वर्चस्व है, वो 2 धर्मों को लेकर के यहाँ पे, एक इजराइल वाले यहूदी धर्म को लेकर के, और एक इस्लाम वाले जो मानते हैं, वो मानते हैं कि दुनिया की 3 प्रसिद्ध मस्जिद हैं इस्लाम धर्म की। कितनी मस्जिद, 3। एक मक्का में मानी जाती है प्रसिद्ध, एक मदीना में मानी जाती है, और तीसरे नंबर की जो प्रसिद्ध मस्जिद है उसे मानते हैं अल अक्सा मस्जिद, और वो कहां पे, यरूशलेम में स्थित है। इस वजह से इस्लाम वाले कहते हैं। लेकिन इसके उलट यहूदी धर्म वाले बोलते हैं कि हमारा माउंट टेम्पल था यहाँ पे, हमारे धर्म की उत्पत्ति यहीं से हुई है। तो इस वजह से जो वर्चस्व है, जो युद्ध है, जो लड़ाई है, जो जंग है, वो धार्मिक लड़ाई भी है और जगह को लेकर के भी है, अपने अपने हिस्सों को लेकर के भी है। तो समझिए इसकी दृष्टि से। तो ये इजराइल का मानचित्र है। अब ऊपर से शुरू कर लेते हैं हम, ठीक है सर, समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा है तो बता दीजिएगा, नोट्स कर लीजिएगा। तो ये वाला जो कंट्री है हमने दर्शाया है आपको, ये कौन सा कंट्री है, लेबनान। ये वाला पूरा देश इजराइल है, ये पूरा कौन सा है, इजराइल। अब इजराइल के उत्तर में कौन सा देश है, लेबनान। दिशा भी समझिएगा साथ साथ, और कंडीशन समझिएगा किस तरीके की स्थिति बन रही है इस समय यहाँ पे। इजराइल के उत्तर में, नॉर्थ में कौन सा देश है, लेबनान। लेबनान की राजधानी क्या है,
ये राजधानी लिखी है हमने बेरूत आपकी जानकारी के लिए, ठीक है। फिर भी दूसरे पार्ट में और डिस्कस करेंगे अच्छे से, लेकिन आप इतना ही पढ़ो और यहीं से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा जितना भी क्वेश्चंस बनेगा पेपर में आने वाले समय में। तो लेबनान की कैपिटल बेरूत है और इजराइल के कहां पे स्थित है, उत्तर में। अब इसका जो हिस्सा है ना इजराइल का, सॉरी लेबनान का कुछ हिस्सा अगर मैं आपको यहां से बताऊं, ये मार्कर मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां से लेबनान का जो दक्षिण वाला हिस्सा ये भी कब्जा कर रखा है इजराइल ने। इजराइल ने दक्षिण वाले हिस्से पर भी कब्जा कर रखा है लेबनान के, पर यहाँ पे अपनी बस्तियां स्थापित कर रखी हैं, अपनी लोग स्थापित कर रखे हैं यहाँ पे। इसे कहते हैं इजराइल ताकत। आधा सा गिर रखा है, मतलब जो लेबनान का दक्षिण वाला हिस्सा है, साउथ लेबनान है, उस पर भी इजराइल का कब्जा है। कब से कब्जा है, 1967 से, उससे पहले कब्जा कर रखा है उसने अपनी ताकत से। ये तो जो आसपास के उसके कंट्री है ना, आसपास के, इन्हें तो 1967 में हरा चुका है बहुत सारे देशों को मिलकर के वो। अब तो 2023 चल रहा है, इनका तो इजराइल भैया धुआं धुआं उड़ा देगा जब चाहेगा जब, ठीक है। और अब उड़ा भी रहा है वैसे तो धुआं धुआं। तो लेबनान कंट्री हो गया, लेबनान की राजधानी बेरूत। तो लेबनान इजराइल के कहां पे है, उत्तर में। आपसे पूछा जाए प्रश्न आगामी परीक्षाओं में, इजराइल के उत्तर में कौन सा देश सीमा बनाता है, तो आंसर क्या आएगा, लेबनान। और लेबनान की राजधानी क्या है, बेरूत है, याद रखिएगा। अब ये तो पश्चिमी हिस्सा वाला हो गया। अब इस तरफ क्या है, इजराइल के पश्चिम में कौन सा सागर लगा हुआ है, ये सागर मत भूलना भाई साहब। कौन सा सागर की सीमा है पश्चिम में, भूमध्य सागर। ये वाला यहाँ इजराइल से, अगर मैं इस तरीके से आपको बताने की कोशिश करूं तो ये कौन सा सागर लगा हुआ है यहाँ, भूमध्य सागर की सीमा इजराइल से लगी हुई है। इजराइल के कौन से हिस्से से लगी हुई है, पश्चिमी हिस्से से, भूमध्य सागर की, ठीक है। तो ये भूमध्य सागर यहाँ पे लगा हुआ है, इस तरीके से नोट करते चलना। अब इधर समझ लो, ये वाला देश कौन सा है भाई, ये वाला देश है आपका सीरिया। ये है सीरिया, और सीरिया की राजधानी क्या है, दमिश्क। सीरिया की राजधानी लिख लेना साथ साथ, दमिश्क है। यहाँ पे भी एक आतंकवादी संगठन था 4-6 साल पहले जिसका नाम था ISIS, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, ISIS बहुत खूंखार, बहुत बर्बर आतंकवादी संगठन था। इसके अगर पुराने वीडियोस अब तो नेट पे मिलेंगे नहीं। इसने भी लोगों का जो कत्लेआम किया, कत्ल किया सीरिया के भीतर, वो गर्दनों को काट के सबसे ज्यादा। कोई ऐसी मौत आप नहीं बता सकते जिस तरीके से लोगों को मारा ना हो इन्होंने, है ना। तो ISIS अब कहां गया, अब ये खत्म कर दिया, अमेरिका ने इसे न्यूट्रलाइज कर दिया था, अमेरिका ने खत्म कर दिया था ISIS को, ठीक है। तो सीरिया है। अब सीरिया भी किससे सीमा लगा रहा है, इजराइल से सीमा लगा रहा है भाई, लेकिन कौन से हिस्से में है, पूर्वी हिस्से में है। उत्तर पूर्वी हिस्से में कौन सा देश है इजराइल के, सीरिया है। उत्तर पूर्वी हिस्से में इजराइल के ये वाला जो देश मैंने दर्शाया है, ये कौन सा है, सीरिया। और सीरिया की राजधानी क्या है, दमिश्क। अब सुनिए, सीरिया की बहुत प्रसिद्ध पहाड़ियां जिनका नाम गोलन हाइट्स, सीरिया की बहुत प्रसिद्ध पहाड़ियां यहाँ पे जिनका नाम है गोलन हाइट्स। इन गोलन हाइट्स को इजराइल ने अपने कब्जे में कर रखा है, कब से, 1967 से। ये वाला हिस्सा मैंने जो दर्शाया है आपको, ये गोलन हाइट्स का हिस्सा है पूरा। ये गोलन हाइट्स नामक पहाड़ियां सीरिया में हैं, लेकिन 1967 की जब लड़ाई हुई थी अरब और इजराइल की, तब से इन पहाड़ियों पर कब्जा किसका है, इजराइल का ही कब्जा है साहब। तो याद रखिएगा, गोलन हाइट्स की पहाड़ियां कहां पे स्थित है, वैसे तो सीरिया का हिस्सा है, लेकिन कब्जा किसका है इस समय, इजराइल का कब्जा है इन पहाड़ियों पर भी, ठीक है। अब आते हैं नीचे, जैसे ही गोलन हाइट्स और सीरिया से दक्षिण में आएंगे थोड़ा सा, इस पूर्वी वाले हिस्से में, ये पूर्व हिस्सा है और ये पश्चिमी हिस्सा है इजराइल का। ये वाला पश्चिम में है और ये वाला पूर्व में है। तो नीचे आएंगे थोड़े से, तो यहाँ पे एक सागर है जिसका नाम है गैलीली सागर। कौन सा सागर है यहाँ पे, गैलीली सागर। लेकिन सागर नहीं है, असल में क्या है, ये झील। सागर के नाम से इसे पढ़ा जाता है, और मीठे पानी की क्या है, ये झील है। और कौन से देश में स्थित है, इजराइल में। आंसर क्या लगाएंगे, गैलीली सागर कहां पे स्थित है, इजराइल में, अगर सागर के नाम से आता है। या गैलीली झील कहां स्थित है, इजराइल में स्थित है। कहां पर स्थित है, इजराइल में, जस्ट सीरिया के नीचे है। सीरिया और इजराइल की सीमा भी बोल सकते हैं इस सागर के लिए आप, ठीक है। लेकिन एक्चुअली इजराइल के भीतर स्थित है, ये पूर्वी इजराइल के भीतर स्थित है, ठीक है। अब गैलीली सागर से नीचे आएंगे तो देखिए, ये वाला हिस्सा मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। ये वाला जो हिस्सा आपके लिए बनाया है, ये कौन सा है, वेस्ट बैंक। ये बड़ी चर्चाओं में चल रहा है इस समय, लेकिन इससे ज्यादा चर्चाओं में गाजा पट्टी है, उसकी बात करेंगे। इस सागर से नीचे आएंगे तो ये कौन सा हिस्सा है, वेस्ट बैंक, इजराइल के भीतर है। इजराइल ने तो ये पूरा का पूरा हिस्सा घेर ही रखा है। 80% जो भूमि थी फिलिस्तीन की, 80% सुनिएगा ध्यान से, 80% हिस्से पर इस समय कौन है, इजराइल।
ठीक है, ऊपर से लगाकर नीचे तक सब इजराइल है, और ये वाले हिस्से जो कुछ मैं बता रहा हूँ ये फिलिस्तीन के हिस्से हैं। तो ये वेस्ट बैंक है, इस वेस्ट बैंक को भी इजराइल ने अपने कब्जे में ले रखा था या अपने कब्जे में ले लिया था 1967 के युद्ध के बाद, ठीक है। लेकिन ओस्लो समझौता हुआ था एक नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में 1995 में 1995 में। उस समझौते के तहत ये अंतरराष्ट्रीय देखरेख में समझौता हुआ था, यूएनओ की देखरेख में हुआ था। उस समझौते के तहत कुछ क्षेत्रों को इजराइल ने दे दिया था फिलिस्तीनी लोगों के लिए, जो फिलिस्तीन की भूमि थी, कि भाई आप इन क्षेत्रों में शांति से अपनी बस्तियां स्थापित कर लो और सामान्य जीवन आराम से निवास करो। तो 95 के ओस्लो समझौतों में इन क्षेत्रों को दे दिया था, ठीक है। कौन से क्षेत्र को? वेस्ट बैंक को। तो वेस्ट बैंक कहां पे? पूर्वी हिस्से में स्थित है, लेकिन है कहां पे? इजराइल के अंदर ही है। लेकिन इसमें लोग कौन से रहते हैं? फिलिस्तीनी लोग रहते हैं। तो वेस्ट बैंक में एक पार्टी थी जिस पार्टी का नाम पीएलओ था। क्या था? पीएलओ। पीएलओ की फुल फॉर्म फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म था, और इसके नेता थे यासिर अराफात। नेता कौन थे पीएलओ के? यासिर अराफात नाम के नेता थे, जो कि एक शांतिप्रिय नेता आप कह सकते हैं। इनकी भारत से भी उस समय कई वर्षों पहले बहुत नजदीकियां थी, तो इन्होंने बहुत अच्छे से शांति से काम किया था। लेकिन 2004 में इनकी मृत्यु हो गई। कब मृत्यु हो गई? 2004 में। तो 2004 की इनकी मृत्यु होने के बाद फिर जो आतंकवादी संगठन है इस समय हमास, वो फिर सुर्खियों में आ गया और वो ऊधम करने लग गया। ऊधम का मतलब समझ सकते हैं, इजराइल से वो झड़प करने लग गया अपनी भूमि को लेकर के, ठीक है। लेकिन 2004 तक यासिर अराफात ने इस क्षेत्र में शांति स्थापित कर रखी थी, ठीक है। तो यासिर अराफात वेस्ट बैंक वाले इस वाले हिस्सा के नेतृत्व करते थे, जिसका नाम पीएलओ कहा गया। इस वाले हिस्से में एक शहर है जिसका नाम है रामाल्ला, एक दूसरा शहर है इसके दक्षिण में जिसका नाम बैतलहम है। कौन सा शहर है? बैतलहम। और इससे ऊपर रामाल्ला, और सबसे ऊपर उत्तर में कौन सा है? जेनिन। ये जो शहर हैं छोटे छोटे, ये वेस्ट बैंक के अंतर्गत आते हैं। इन तीनों शहरों में कौन से लोग रहते हैं? फिलिस्तीन के लोग रहते हैं। इस वेस्ट बैंक वाले कब्जे में हिस्से में कौन से लोग रहते हैं? फिलिस्तीन के लोग रहते हैं। और वेस्ट बैंक कौन से हिस्से में? पूर्वी हिस्से में। वेस्ट इसी वजह से नाम दिया गया इसका। वेस्ट का मतलब क्या होता है? पूरब होता है, कि ईस्ट का मतलब पूरा होता है? ईस्ट का मतलब पूरा होता है, लेकिन नाम दिया गया इसका वेस्ट बैंक के नाम से, ठीक है। तो एक जेनिन शहर हो गया, एक रामाल्ला और एक बैतलहम, ये तीनों शहर वेस्ट बैंक में, और इसकी ये फुल फॉर्म हो गई, ठीक है। अब देखो एक प्रश्न आता है सबसे ज्यादा जो परीक्षाओं में पूछा गया है, मृत सागर या डेथ सी कहां पर स्थित है विश्व में? ये कई बार प्रश्न पूछा गया डेथ सी को लेकर के, मृत सागर को लेकर के, ठीक है। घाटी नहीं, मृत सागर। तो देखो मृत सागर कहां पे स्थित है? मृत सागर स्थित है आपका जॉर्डन। यहाँ पे एक देश पड़ता है, ये रहा जॉर्डन, और जॉर्डन की राजधानी क्या है? अम्मान। ये वेस्ट बैंक के नीचे दक्षिण में स्थित है, या पूर्व में बोल सकते हैं। इजराइल के कौन सी दिशा में? ये वाला देश पूर्व में स्थित है, इजराइल के पूर्वी दिशा में स्थित है, जिसका नाम है जॉर्डन, और जॉर्डन की राजधानी क्या है? अम्मान। अब जॉर्डन की सीमा और इधर इजराइल की सीमा के मध्य में ये सागर है। इन दोनों के मध्य में क्या है? ये सागर। और इस सागर का नाम क्या भाई साहब? मृत सागर। ये लिखा हुआ है मैंने, मृत सागर इसका नाम है। जैसे कि अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डेथ सी। इजराइल और जॉर्डन की सीमा बनाता है ये, ठीक है। नोट कर लेना, जो कि एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा गया है। मृत सागर कौन से दो देशों की सीमा पर स्थित है? ये तो इजराइल है पूरा का पूरा पोर्शन, और इस साइड में कौन सा देश है यहाँ पे? जॉर्डन। तो जॉर्डन और इजराइल की सीमा पर डेथ सी स्थित है, या मृत सागर स्थित है। इसमें व्यक्ति को फेंक दिया जाए, डाल दिया जाए, तो व्यक्ति इसमें डूबता नहीं है। इतना सोडियम क्लोराइड की मात्रा है सागर के अंदर, या उसे नमक कह सकते हैं। लवणता वाला सागर है बहुत ज्यादा ये। तो व्यक्ति कहीं से भी कूद जाए, किधर से भी कूद जाए, कहीं से किधर से का मतलब है, चाहे तो इजराइल से कूद जाए इसमें, चाहे जॉर्डन से कूद जाए, चाहे वेस्ट बैंक से आकर के कूद जाए, चाहे नीचे से कूद जाए जाकर के, व्यक्ति नहीं डूबेगा, ठीक है। आप चिंता ना करो, बिल्कुल प्रैक्टिकली ये तुम्हारे दिमाग में बिठा देंगे, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे। तो मृत सागर हो गया दोनों देशों की सीमा पर। अब ये इजराइल मैंने लिखा है। अब देखिए यहाँ पे जो वाला हिस्सा है ये बीच का, वेस्ट बैंक के पश्चिम में और गाजा पट्टी के इस साइड में, कौन सी साइड में? पूर्व में, और बिल्कुल केंद्र में। तो यहाँ पे एक शहर है, और शहर का नाम है जेरूसलम। और जेरूसलम क्या है? इजराइल की राजधानी है साहब, इजराइल की राजधानी है। इसकी जो लोकेशन है वो बिल्कुल मिड में है, ये गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक के बीचों बीच में है, ऐसे समझ लो जेरूसलम,
और इसी राजधानी के शहर में स्थित है अल अक्सा मस्जिद, जो 35 एकड़ वाला हिस्सा है, जिसको लेकर के ये युद्ध चल रहा है। असल में धर्म को लेकर के चल रहा है, जगह को भी लेकर के चल रहा है ना, धर्म से तो संबंधित है, इसे धर्म युद्ध भी कह सकते हैं और इसे भूमि के लिए भी, जमीन के लिए भी युद्ध कह सकते हैं। ठीक है, तो बीचा बीच में है गाजा पट्टी, कहाँ पे है, ये पश्चिम वाले हिस्से में, और वेस्ट बैंक कहाँ पे है, पूरब वाले हिस्से में, इनके बीच में ये सब इजराइल है। ये वाला हिस्सा किसका है, ये पूरा का पूरा, ये सब भैया इजराइल है, ये पूरा का पूरा इजराइल है। ठीक है, ये टोटल इजराइल है। और ऊपर मैंने देशों के नाम बता दिए, कौन कौन से देश सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो जेरूसलम यहाँ पे स्थित है और इसके अंदर स्थित है अल अक्सा मस्जिद, और ये पूरा इजराइल का इलाका है, नीचे वाला दक्षिण का। अब इजराइल के इधर आ जाएंगे पश्चिम वाले हिस्से में, दक्षिण पश्चिम में, तो कौन से देश की सीमा लगती है, मिस्र की। और मिस्र की राजधानी क्या है, काहिरा। और यहाँ पे मिस्र में एक प्रसिद्ध द्वीप है जिसका नाम क्या है, सिनाई प्रायद्वीप। इसको इजराइल ने अपने कब्जे में ले लिया था 1967 में, लेकिन 78 में वापस कर दिया। मिस्र वालों ने कहा कि भाई हम तुम्हें मानते हैं कि तुम एक देश है, तो इजराइल ने कहा कि लो, प्रेम से, शांति से रहो, आराम से। अगर किसी ने उद्यम किया तो हाथ पांव तोड़ दिए जाएंगे, मिनट से पहले तोड़ दिए जाएंगे, सेकंड नहीं लगेगी तोड़ने में। ठीक है, तो सिनाई प्रायद्वीप दे दिया। अब मिस्र आ गया पश्चिम दिशा में, दक्षिण पश्चिम में। लेबनान कहाँ पे आ गया, उत्तर में। सीरिया कहाँ आ गया, पूर्वी उत्तर में, जो इजराइल से सीमा बनाता है। और जॉर्डन कहाँ आ गया, ये आ गया जॉर्डन आपका पूर्वी दक्षिण में आ गया। ठीक है, दिशाओं के हिसाब से बात करें। अब आ जाते हैं थोड़ा सा गाजा पट्टी को समझ लेते हैं। ये गाजा पट्टी का ही चल रहा है मामला इस समय, है ना। सबसे ज्यादा जो इशू चल रहा है वो किसका, गाजा पट्टी का। ये गाजा पट्टी, इसकी गाजा अलग कर दी है इजराइल ने और पट्टी को अलग कर दिया है। देखिए, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एज ए टीचर के तौर पे, टॉपिक बता रहा हूँ, और मैं ये संभावित प्रश्न बताने की कोशिश कर रहा हूँ मानचित्र के माध्यम से कि क्या पढ़ना है आपको, क्या याद करना है। ऐसा मानचित्र आप बना लीजिएगा, देशों के नाम लिख लीजिएगा। जो भी दुनिया में कहीं पे आतंकवाद करता है वो आतंकवादी है और उसको मारा जाना चाहिए। जैसा इजराइल सलूक कर रहा है वो सही कर रहा है बिल्कुल एकदम, और इजराइल बिल्कुल उसको समतल कर दे। जैसे हमारी पृथ्वी पढ़ते हैं ना, हम कक्षा 6 की किताब में पढ़ के आए थे कि पृथ्वी की आकृति कैसी होती है। तो पृथ्वी की आकृति होती है चपटी, ये क्लास 6 की क्लास में हम पढ़ के आए। लेकिन पृथ्वी की आकृति चपटी होती कि नहीं होती, ये तो देखा नहीं, वैज्ञानिकों ने लिखा, भूगोलवेत्ताओं ने लिखा, और हमने पढ़ा और पढ़ाया आपको। ठीक है, लेकिन ये जरूर है कि इजराइल गाजा पट्टी को जरूर चपटी कर देगा बिल्कुल। ठीक है, ये बात नोट कर लेना आप, करें तो। अब देखो, अब ये पूरा इजराइल का इलाका है भाई साहब, ये इजराइल है पूरा का पूरा मानचित्र पे आपके सामने। अब इजराइल के इस हिस्से में थे, जैसा कि मैंने कहा कि 1995 में कौन सा समझौता हुआ, ओस्लो, उसके तहत इजराइल ने अनुमति दे दी फिलिस्तीनी लोगों को रहने के लिए। तो उसमें से एक वेस्ट बैंक और एक गाजा पट्टी। ठीक है जी, तो गाजा पट्टी ये रही है आपके सामने। अब देखो गाजा पट्टी की लोकेशन कहाँ है। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछ ले कि गाजा पट्टी है कहाँ, तो गाजा पट्टी की स्थिति ये है आपके सामने। गाजा पट्टी बिल्कुल किससे लगी हुई है, भूमध्य सागर से। ये इस हिस्से में ये पूरा भूमध्य सागर है, ये नीचे तक जो स्थिति है वो कौन से सागर की है, ये भूमध्य सागर की, ऊपर से लगा करके नीचे तक। ये है इजराइल का पश्चिमी हिस्सा। इजराइल का कौन सा हिस्सा भाई साहब, पश्चिमी हिस्सा। इसी पश्चिमी हिस्से में इजराइल के में यहां पर एक छोटा सा टुकड़ा है जमीन का, और ये है आपकी गाजा पट्टी। और इसमें एक आतंकवादी संगठन है जिसका नाम है हमास, और हमास की स्थापना हुई थी 1987 में। और इसमें कुल जनसंख्या कितनी रहती है, 22 लाख जनसंख्या रहती है गाजा पट्टी में, या इंग्लिश में से गाजा स्ट्रिप भी कहते हैं। ठीक है, कुल मिला के 22 लाख लोग रहते हैं, जो कि लगभग 22 लाख लोग में से अगर मैं बताऊं तो लगभग 60% या 70%, 80% कह सकते हो, बाहर की मदद पर डिपेंड करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो संघ है हमारा यूएनओ, या अलग अलग संस्थाएं जो मदद करती हैं खाने की, दवाइयों की, भोजन की, पानी की, इन सारी चीजों की, उस पर निर्भर करते हैं यहाँ के लोग, गाजा पट्टी के लोग। ठीक है, अब गाजा पट्टी 41 किलोमीटर में फैला हुआ क्षेत्र है जिसका, सिर्फ कितने किलोमीटर में, 41 किलोमीटर में फैला है। आप अपने जहां से जहां भी है वहां से 41 किलोमीटर की दूरी नापेंगे तो इतने इलाके में गाजा पट्टी की क्या है, लंबाई है। और 10 किलोमीटर में गाजा पट्टी की क्या है, चौड़ाई है। 10 किलोमीटर में उसकी चौड़ाई है, और 40 से 41 किलोमीटर लंबाई। और क्षेत्रफल की यदि बात करें तो क्षेत्रफल में कितना फैला हुआ है, 365 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 365, लंबाई और चौड़ाई को देखेंगे तो 365 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है गाजा पट्टी का।
जो कि इजराइल के पश्चिम वाले हिस्से में है, भूमध्य सागर से सीमा इसकी लगी हुई है गाजा पट्टी की। ठीक है, अब इसमें मैं कुछ डाटा आपको बताऊं तो 60%, मैं 80% बता रहा था, 60% ऐसी जनसंख्या है यहाँ की जो दूसरे देशों की मदद पर निर्भर है। अगर वो लोग खाना पानी पीना दवाइयां बंद कर दें तो यहाँ की जनसंख्या वैसी भुखमरी पे मर जाएगी। ठीक है, और उसमें से भी 80% जो लोग हैं इस जनसंख्या के वो बेरोजगार हैं, कोई काम धंधा नहीं है यहाँ के लोगों पे भैया, बस मरना और मारना यही जानते हैं, कोई काम धंधा नहीं है। ये डाटा है गाजा पट्टी का। 80%, 22 लाख में से 80% लगभग जनसंख्या हो गई उसकी, कैसे लोग हैं, बेरोजगार हैं, और उसमें से भी 60% युवा हैं। युवा का मतलब आप समझ रहे हैं, 17-18 वर्ष से लेंगे तो 25-30 साल की उम्र के जो 60% आबादी है वो कैसे है, बेरोजगार है, उन पर कोई काम धंधा नहीं है, सिर्फ उनको एक ही चीज सिखा दी जाती है कि उसका गला काट दो, उसको मार दो, उसको मार दो, जो कि ये गलत है बिल्कुल, और ये नहीं होना चाहिए। ये कोई भी धर्म नहीं सिखाता, इस्लाम धर्म भी नहीं सिखाता है, पर पता नहीं कहां से ये लोग सीख के आते हैं। ठीक है, और दुनिया का सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला, ये सबसे ज्यादा तो नहीं बोलते, ज्यादा के लिए तो दुनिया के और भी क्षेत्र हैं, लेकिन बहुत ज्यादा घनी आबादी वाला इलाका है, ये बहुत ज्यादा घनी आबादी वाला है। कौन सा इलाका, गाजा पट्टी। तो गाजा पट्टी में एक आतंकवादी संगठन है जिसका जन्म होता है 1987 में, और गाजा पट्टी की कुल जनसंख्या है 22 लाख। तो इस आतंकवादी संगठन को हमास कहते हैं, और इसकी फुल फॉर्म है हरकत अल मुकावामा, हरकत अल मुकावामा अल इस्लामिया, अल इस्लामिया, और पीछे जोड़ लेना इसमें सुन्नी धर्म भी जोड़ रखा है, सुन्नी मुस्लिम धर्म। ठीक है, ये हमास की क्या है, फुल फॉर्म है, इसे भी नोट कर लेना। हालांकि दूसरा चैप्टर लाएंगे, इसका दूसरा पार्ट लाएंगे तो उसमें बहुत अच्छे से लड़ाई के विषयों पर भी चर्चा करेंगे। ये टॉपिक सिर्फ मुझे ये बताने का था कि इजराइल से कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे आपके लिए, कौन कौन से प्रश्न आपको तैयार करने हैं, ये वाला टॉपिक इसलिए था। तो गाजा पट्टी में हमास नामक आतंकवादी संगठन जिसकी स्थापना 1987 में हुई, और इसी आतंकवादी संगठन ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल के दक्षिणी हिस्से में, साउथ इजराइल में हमला कर दिया, रॉकेटों से हमला किया। लगभग बता रहे हैं 5000 की संख्या में रॉकेट छोड़ दी अलग अलग शहर पे, और एक शहर में सबसे ज्यादा छोड़ी जिसका नाम है तेल अवीव। देखो गाजा पट्टी से थोड़ा सा ऊपर चलेंगे तो कौन सा शहर है, अस्कलोन इजराइल का है, उससे ऊपर चलेंगे तो रेहोबोट है, ये भी इजराइल का, और उससे ऊपर चलेंगे तो तेल अवीव है, और उससे ऊपर चलेंगे तो हदीरा है। ये सभी शहर कौन से देश के हैं, इजराइल के। तो सबसे ज्यादा जो नुकसान उठाना पड़ा है वो कौन से देश, कौन से शहर के लोगों को, तेल अवीव। तेल अवीव में सबसे ज्यादा इन्होंने अटैक किया, कौन से लोगों ने, गाजा पट्टी में आतंकवादी संगठन जिसका नाम है हमास, इसने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। कहां पे, तेल अवीव में सबसे ज्यादा अटैक किया, उसके अलावा अस्कलोन में सबसे ज्यादा अटैक किया है। ठीक है, इस गाजा पट्टी से लगा हुआ जो इलाका है दक्षिण का, बिल्कुल जहां पे जो इलाके हैं जो इजराइल के क्षेत्र हैं, बहुत छोटे मोटे क्षेत्र और भी हैं, अस्कलोन तो बहुत बड़ा शहर है, ये भी त्रासदी की मार झेल रहा है इस समय, यहाँ पे भी लोगों को बहुत ज्यादा मार दिया गया है। तो उन छोटे मोटे इलाकों में हमास के आतंकवादी प्रवेश कर गए 7 अक्टूबर 2023 को, जल से, थल से और वायु से। वायु से भी आए पैराग्लाइडिंग से, जल से गए मतलब भूमध्य सागर का इस्तेमाल करके गए, सीमाओं में प्रवेश कर गए। भूमध्य सागर कहाँ है, ये रहा भूमध्य सागर, गाजा पट्टी से लगा है, यहाँ से भूमध्य सागर के माध्यम से इधर प्रवेश कर गए। और वायु से भी आए पैरासूट के, पैराग्लाइडिंग के माध्यम से, और थल से मतलब मिट्टी से, मतलब मिट्टी का मतलब जमीन के, मतलब जमीन से भी चले गए उस देश में, है ना, क्योंकि है तो ये पूरा का पूरा इजरायली, इजराइल में ही चले गए ये। तो तीनों ओर से हमला किया गया बहुत जबरदस्त इजराइल के ऊपर। हालांकि इजराइल ने भी पूरी ताकत से हमला किया, और पूरी ताकत से इनको मिटाने पे इजराइल लगा हुआ है। इजराइल ने इसका तो नाम और निशान मिटा दिया। इस शहर का नाम है यूनिस खान। ये यूनिस खान गाजा पट्टी के कहां पे है, दक्षिण में, बिल्कुल गाजा पट्टी के दक्षिण में है। तो यूनिस खान का ना तो यूनिस रहा और ना खान रहा है यहाँ पे, इसको समाप्त कर दिया, बिल्कुल इस शहर को बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दिया है, समतल कर दिया इसको। लेकिन अब इसकी बारी है पूरी गाजा पट्टी की समतल की। तो यहां से जो प्रश्न आएंगे उनको आप समझिएगा, पढ़िएगा और लिखिएगा। मैंने सारी स्थिति आपके सामने रख दी है। आप हो, हमारे व्यूअर्स हो, सब्सक्राइबर्स हो, जो भी क्लास को देखेंगे, किसी भी बच्चे को, किसी भी पंथ का हो, मजहब का हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, आतंकवाद का कभी समर्थन नहीं करना चाहिए, हम ऐसा मानते हैं। ठीक है, क्योंकि जो व्यक्ति को, निर्दोष लोगों को मार रहा है तो वो आतंकवादी है, उसका तो जवाब दिया जाना चाहिए। और उसका जवाब कौन दे रहा है, इजराइल दे रहा है। तो ये क्लास थी हमारी आपको सिर्फ ये बताने की कि इजराइल की स्थिति दुनिया में है कहाँ, और इजराइल के पड़ोसी देश कौन से हैं, इजराइल का क्षेत्रफल क्या है, इजराइल की राजधानी क्या है, इजराइल में कितनी जनसंख्या रहती है। मोसाद दुनिया की
तेज तर्रार एजेंसी, उसकी स्थापना कब हुई, ये सारे तथ्य बता दिए। अब दूसरे पार्ट में लड़ाई के और पहलुओं पर चर्चा आपके सामने करेंगे, ठीक है। हालांकि जो प्रश्न आएंगे, ये गारंटी है कि इसी वीडियो से, इसी टॉपिक से प्रश्न आपके बाहर नहीं जाएंगे। जो भी प्रश्न यहां से पूछा जाएगा आने वाले समय में किसी भी एक दिवसीय परीक्षा में, तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, ठीक है। और पढ़ें इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों दोस्तों के साथ। दूसरा पार्ट भी पढ़ाएंगे इसका। दूसरे पार्ट में आपको कारण बता देंगे कि तीनों धर्मों का एंगल कौन कौन सा है। जो जेरूसलम को, कौन कौन से 3 धर्म है इसमें, यहूदी धर्म इजराइल वाले, ईसाई धर्म जो ईसाई को मानने वाले रास्ते में बहुत सारे, और इस्लाम। इस्लाम के तो फिलिस्तीन वाले लोग हैं ही, ठीक है, जिसमें कि हमास नामक आतंकवादी संगठन है, उसी ने ये उद्यम शुरू किया है। अच्छा एक बात और नोट करो, जो वेस्ट बैंक वाले बेचारे शांति से रह रहे हैं, यहाँ पे भी फिलिस्तीन रह रहे हैं, लेकिन इन्होंने कोई उद्यम नहीं किया है। उद्यम कहां से हुआ है, गाजा पट्टी से। और गाजा पट्टी में कौन सा आतंकवादी संगठन, हमास नामक आतंकवादी संगठन है, ठीक है। जिसने ये किया है उसका भी इजराइल ने, मोसाद ने पता लगा लिया कि मास्टरमाइंड कौन है। 7 अक्टूबर 2023 को जिसने हमला करवाया, जितने इजरायली नागरिकों की हत्या कर दी, लगभग 1000 से ऊपर इजरायली नागरिकों को मार दिया गया, बहुत लोगों को हॉस्टेज मतलब अगवा करके ले गए, अगवा करके ले गए अपने हिस्से में। जैसे यहां से पकड़ा अस्कलोन से या आसपास के इलाकों से, यहां से पकड़े और कहां पे ले गए, गाजा पट्टी में अंदर। और गाजा पट्टी में ले जा करके वीडियो पे, लाइव वीडियो में उनके गलों को काटा जा रहा है, उनके सरों में AK-47 की गोलियां उतारी जा रही हैं। तो इस तरीके की हिंसा तो बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। इस वजह से इजराइल पूरी ताकत से जवाब दे रहा है, ठीक है। और आप समझ रहे हैं कहां पूरा इजराइल है ये और कहां पर छोटी सी गाजा पट्टी है। तो तभी मैं कह रहा हूं कि गाजा अलग हो जाएगा इसका और पट्टी अलग हो जाएगी, नहीं तो इनको भूमध्य सागर में भी फेंक देगा इजराइल। क्योंकि इस तरीके से हिंसा नहीं होनी चाहिए। हम तो उस देश में रहते हैं जिस देश के महात्मा गांधी थे, और उन्होंने हमेशा कौन सा परिचय दिया, सत्य और अहिंसा का। उन्होंने अपने आंदोलनों में सत्य और अहिंसा के माध्यम से ही अंग्रेजों को पराजित कर दिया और अंग्रेजों को मजबूर कर दिया बात मनवाने के लिए। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि अब वो दौर नहीं रहा है, अब दौर दुनिया का आगे चला गया है। अब एक व्यक्ति हिंसा करता है, गले को काट के हिंसा कर रहा है, तो उसका जवाब दिया जाना चाहिए, और इजराइल उसका जवाब दे भी रहा है एयरफोर्स से, अपनी सेनाओं के माध्यम से। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर करें। अगली क्लास और पढ़ाएंगे इसके विषय में। नमस्कार, राधे राधे।